जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में कई संस्कार होते हैं, जिसमें 16 संस्कारों का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इन संस्कारों में मुंडन संस्कार भी शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कारों को बहुत पवित्र माना जाता है। बच्चे के पैदा होने के बाद उसका मुंडन किया जाता है। ये भी हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा संस्कार है। लेकिन सवाल ये है कि मुंडन संस्कार क्या होता है, मुंडन संस्कार का क्या महत्व है और इसके लाभ क्या है। साथ ही साथ मुंडन संस्कार कराते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन्हीं सब प्रश्न का आज मैं आपको उत्तर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुंडन संस्कार क्या होता है। मुंडन संस्कार के अनुसार शिशु के सिर से बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार को बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जन्म के समय सिर पर जो बाल होते हैं वे अशुद्ध होते हैं। उन्हें काटे बिना मनुष्य का विस्तार नहीं हो सकता। इस संस्कार में विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं। दरअसल गर्भ में पल रहे शिशु के बालों को अशुभ माना जाता है और मुंडन संस्कार के जरिए शिशु के बालों को पवित्र किया जाता है। साथ ही मुंडन संस्कार करने से बच्चे को लंबी आयु प्राप्त होती है। इस संस्कार में बच्चे के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, पांचवें, सातवें वर्ष के पूर्ण होने पर बाल उतारे जाते हैं। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य बच्चे को बल, आयु और तेज प्रदान करना होता है। अब मुंडन संस्कार का क्या महत्व है, ये आप विस्तार से जान लीजिए। शास्त्रों के अनुसार गर्भ में बालों को विस्तृत करने से बच्चे के पिछले जन्म के श्रापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके सिर पर कुछ बाल होते हैं जिसमें कई कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं और सिर मुंडवाने से कीटाणु और बैक्टीरिया सिर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए मुंडन संस्कार करवाना बेहद जरूरी है। अब मुंडन संस्कार के क्या लाभ होते हैं, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा माना जाता है कि बाल कटवाने से सिर की अनावश्यक गर्मी दूर हो जाती है। वैज्ञानिक मान्यता है कि नवजात शिशु के सिर में बालों में कई तरह के कीटाणु होते हैं। सिर मुंडवाने से ये कीटाणु खत्म हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सिर मुंडवाने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास बरकरार रहता है। इसलिए बच्चे का सिर जरूर मुंडवा लेना चाहिए। अब मुंडन संस्कार की क्या विधि है, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि मुंडन संस्कार शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है। आमतौर पर यह किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर किया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थल पर सिर मुंडवाने की परंपरा है ताकि बच्चे को धार्मिक स्थल के वातावरण का लाभ मिल सके। लोग बच्चे के जन्म और समय के आधार पर पंडित से उसका शुभ समय लेते हैं। मुंडन संस्कार से पहले पंडित हवन पूजा करते हैं। फिर माँ बच्चे को गोद में लेकर उसका मुंह पश्चिम दिशा में अग्नि की ओर करती है, जिसके बाद नाई उस सिरे की मदद से बच्चे का मुंडन करवाता है। इसके बाद बच्चे के सिर को गंगा जल से धोया जाता है। मुंडन संस्कार पूरा होने पर बच्चे के सिर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया जाता है। अगर बच्चे के सिर पर कोई कट लग जाए तो हल्दी और चंदन के लेप से जल्दी ठीक हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं में मुंडन संस्कार के दौरान एक चोटी छोड़ी जाती है। इसके पीछे मान्यता है कि चोटी मस्तिष्क की रक्षा करती है। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें